देखिए, जाने न जाने, भूली न जाने, बात तो सारा जाने है। आज भी समाज जो हो रही थी उसमें बड़े बुनियादी किस्म के सवालात पूछे जा रहे थे एसआईसी के वकील से। ये पूरी दुनिया को पता है, ना सिर्फ पूरी पाकिस्तान की आवाम को, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि इलेक्शन के रनअप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ, किस तरह उनके बुनियादी हकूक छीने गए, किस तरह उनको कंटेस्ट करने से रोका गया और किस तरह सिंबल छीना गया। बैट का सिंबल जो अब खबरें आ रही हैं आप सहाफ़ी भाइयों की तौसत से, जिन्होंने फैसला दिया था काजी फायद ईसा साहब, अब उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है कि वो फैसला गलत था। अब उस फैसले की बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम से उनका हक छीना नहीं जा सकता। पाकिस्तान का जो मैंडेट है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, वो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आज 2 या 3 दफ़ा एसआईसी के वकील से पूछा गया कि आपका लोकस स्टेंडाई क्या है। यही सवाल तो जस्टिस आयशा साहिबा ने, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने पूछा था कि इलेक्शन कमीशन जो आया है ये रिव्यू लेकर उसकी लोकस स्टेंडाई क्या है। वो ना पार्टी है, ना उसका कोई हक मजरू हुआ है, ना ही, और सबसे बड़ी बात, ना ही उसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया है, तो वो पार्टी बन ही नहीं सकती। ये पिटीशन उस वक्त ही, इनकी रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाना चाहिए थी। लेकिन आज भी पीटीआई से सवाल पूछा जा रहा है, एसआईसी से सवाल पूछा जा रहा है कि आपका लोकस स्टेंडाई क्या है। हमारा लोकस स्टेंडाई ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने हमें वोट दिया है, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत परवान चढ़े। अगर 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली है तो उसका मकसद एक ये भी है कि पाकिस्तान की ख्वातीन की भी 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, अक़लियतों की भी 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। उनको उनके हक के नुमाइंदगी से नहीं रोका जा सकता, ये उनका बुनियादी हक है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।